वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। नाउ आज हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली ये सब टॉपिक है लीवर्स के बीच में, लेकिन बहुत लोगों को इसमें डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा आज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो पहले उसका फॉर्मूला समझ लो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। तो एफर्ट आर्म और वेट आर्म मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द एफर्ट, मतलब आपका एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, एट द इंसर्शन ऑफ मसल। तो ये जो डिस्टेंस है फल्क्रम से एफर्ट तक, तो वो होता है एफर्ट आर्म। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है 10, और वेट आर्म क्या होता है कि अगर आपका डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू दी वेट, मतलब मैंने हाथ में वेट पकड़ा है और मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा वेट आर्म क्या होगा, एल्बो से वेट तक। तो वो जो डिस्टेंस है वो होगा वेट आर्म। तो सपोज ये है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 10/5 आ गया 2। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये तो एग्जाम्पल था। तो अब हम देखेंगे कि लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर में और थर्ड ऑर्डर लीवर में कैसे मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये समझ ले, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि वेट होता है एफर्ट के और फल्क्रम के बीच में। तो ऑब्वियसली ये जो है एफर्ट आर्म बड़ा रहेगा कंपेयर टू वेट आर्म। तो ये जो एफर्ट आर्म बड़ा रहेगा, जिसकी वजह से इसका वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा न्यूमरेटर का। तो अभी जैसे हमने देखा, अगर ये 5 है तो ये नीचे वाला 10 होगा। तो ये हमें मिलता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 2 यहाँ पे। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज जो हमेशा सेकेंड ऑर्डर लीवर में होता है। वही अगर हमने थर्ड ऑर्डर लीवर पकड़ लिया, अगर आपको ये लीवर समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो है लीवर के बारे में, वो देखो, उसके बाद ये देखो तो समझ आ जाएगा। तो मैकेनिकल डिसएडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल डिसएडवांटेज, तो कंसीडर थर्ड ऑर्डर लीवर जिसमें फल्क्रम और वेट के बीच में एफर्ट होता है। तो ऑब्वियसली इसमें डिस्टेंस जो है एफर्ट आर्म और जो वेट आर्म है, वेट आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा रहेगा। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा रहेगा, तो 10/5 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 1 5 5 2 0.5 आ जाएगा आंसर। तो ये हमें देता है मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं जब आपको थर्ड ऑर्डर लीवर में कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल डिसएडवांटेज। मैकेनिकल डिसएडवांटेज का एग्जांपल है बाइसेप, जिसका इंसर्शन है हमारे रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। और फिर हम अगर हाथ में वेट रखें, हाथ में ये मैंने वेट रख दिया, ये है इंसर्शन। जब एल्बो फ्लेक्स करोगे आप तो वेट इधर है, फल्क्रम एल्बो जॉइंट, इंसर्शन इधर है। तो ये हो गया हमारा, इतना डिस्टेंस हो गया एफर्ट आर्म और इतना हो गया वेट आर्म। तो ये हमें देगा मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो ये याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा थर्ड ऑर्डर लीवर होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है स्टेबिलिटी और मूवमेंट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।